दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं बिज़नेस कोच लाइफ कोच हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक मकसद है कि आप लोग ढेर सारी तरक्की करें। लेकिन ढेर सारी तरक्की करने के पीछे कोई एक रीज़न होता है कि रीज़न ये है कि मैं अपना कितना वक्त इस वीडियो के लिए दूँ। शायद हो सकता है कि वीडियो मेरी 10 मिनट की 12 मिनट की बन जाए। तो अगर आप उतना वक्त दोगे ना तो ही इस साइकोलॉजी को आज समझ पाओगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी आपके आने वाली पीढ़ी की सोच बदल सकती है अगर आपकी सोच बदल गई तो इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना दोस्तों मेरे, तो ये आपकी आने वाली पीढ़ी की सोच बदल सकती है आपके साथ। बहुत काम की वीडियो है। तो देखो, मैंने मेरे थंबनेल में लिखा है कि भारत देश में लोन लोग क्यों ज़्यादा लेते हैं। लोन क्यों ज़्यादा लेते हैं? तो ये लोन की जो साइकोलॉजी है ना, हमारे दिमाग में नहीं थी पहले। हम जितना कमाते थे उतने में हमारा गुजारा हो जाता था। जब मैं ये सदी से पास्ट की सदी में चला जाऊँ, मैं 200 साल 300 साल पहले चला जाऊँ या 50-100 साल पहले चला जाऊँ, तो जितने हम उतना कमा लेते थे जिसमें गुजारा हो जाता था, फिर भी हम ऐशो आराम से हमारी ज़िंदगी निकालते थे। लेकिन हुआ क्या अभी यहाँ से शुरू होता है ट्रेंड। फर्स्ट ट्रेंड यहाँ से शुरू होता है। जो शेयर मार्केट आया, इसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या है ना, ये भी इसी ट्रेंड से समझ जाओगे, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है। इसलिए पूरा वीडियो देखना मेरे दोस्तों, थोड़ा टिके रहना, तो बहुत काम में आने वाली वीडियो। तो हुआ यूँ कि भारत देश के अंदर जब अंग्रेज़ लोगों ने कदम रखा तो अंग्रेज़ लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो बहुत लोग फ्रीनेस ज़िंदगी जीते, बहुत आज़ादी की ज़िंदगी जीते। यहाँ के लोग हर त्यौहार को मनाते, हर खुशियों को मनाते हैं। यहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी यहाँ पर वाद विवाद नहीं है, कोई भी यहाँ पर धुना नहीं है, कोई भी यहाँ पर वैर जैर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी निकालते हैं, बहुत खुशियाँ है, बहुत सारा पैसा है इनके पास, बहुत सारा खनिज है, बहुत सारी संपत्ति है, मरी मसाले ये वो से भरपूर है। पूरे विश्व ने ये चीज़ देख ली भारत देश के अंदर आके। तो हुआ क्या, उन लोगों ने आए वो लोग, अपना दिमाग लगाया उन लोगों ने, बोले इस देश से संपत्ति लेकर हम अपने विश्व के अंदर इस संपत्ति को सेल करेंगे। तो ये बन गए हमारे बड़े इन्वेस्टर जिसे कहते हैं। तो ये लोग आए पैसा लेकर, भारत के कुछ व्यापारियों को मिले, रणनीतियाँ बनाई इन लोगों ने। भारत के व्यापारियों को अगर दलाली की प्रथा दी जाए, दलाली जिसको कहते हैं ब्रोकरेज के बारे में बताया जाए, तो 100% ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उन गरीब लोगों से ज़्यादा मजदूरी करवाएंगे और उनसे माल खरीदी करेंगे और वो माल हमको देंगे। वहाँ से लगी ब्रोकरेज की व्यवस्था। देखो मेरे भाइयों दोस्तों, बात छोड़ने जैसी नहीं है, छोड़ना मत, क्योंकि आपके भविष्य को बदल सकती है, आपकी आने वाली पीढ़ी की सोच बदल सकती है। तो ब्रोकरेज देने की लालच दी इन लोगों ने और ब्रोकरेज की लत लग गई इन व्यापारियों को, और उसके बाद में इन्होंने उन गरीब लोगों से मजदूरी करवाना शुरू कर दिया। जैसे कोई भी खनिज का उत्पादन होता है तो उससे जो शेप बनता है, जो आकार बनता है, तो ये जो कारीगरी थी ना, तो ये हमारे भारत के लोगों में थी। तो ये भारत के लोग थे जो बड़े होशियार लोग थे। इनके अंदर प्रकृति ने बहुत सारी गुण भरे हुए कि आर्ट भरी, जिसको कहते हैं कला से भरपूर लोग हैं। तो इन्होंने खनिज में से चीज़ें बनाना शुरू की और ऑर्डर देना शुरू कर दिया। अभी ये जो मजदूरी वाला दिमाग है, जिसे कहते हैं मजदूरी वाला दिमाग, तो इनसे शोषण करवाया गया मेरे दोस्तों, कि इनसे जो भी चीज़ें बनवाई जाती थी तो वो सस्ते दाम में ली जाती थी और इनके पूरे घर को एक हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे ब्रोकर कह रहा है कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, तो ये ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप जो माल बनाया है ये हमें पूरा सप्लाई करें। तो इसके लिए इन लोगों ने बड़े यानी उनका पूरी फैमिली को लगवा दिया काम पे। और पूरी फैमिली जब काम पे लग गई तो इन्होंने पैसा देना शुरू किया। भाई माल आता था और ये लोग देते थे, अंग्रेज़ लोगों को देते थे, अंग्रेज़ लोग माल बेचते थे। तो हुआ यूँ कि ये पूरा ट्रेंड फिर एक ट्रेंड निकल पड़ा। अभी यहाँ पर जब माल बनाने के लिए जब मज़दूर थे, इनको काफ़ी दूसरे और मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने मज़दूर रखना शुरू किए, एम्प्लॉय रखना शुरू किए। तो एम्प्लॉय यानी जो ब्रोकर था, तो ब्रोकर क्या करता था, इसको उतना पैसा दे देता था कि जिससे वो एम्प्लॉय को पगार दे पाए। तो एक कंपनियाँ शुरू हुई, कंपनियाँ का ट्रेंड शुरू हुआ वहाँ से। तो वहाँ यूँ कि वो कंपनियों के अंदर जो भी लेबर लोग आते थे, अब लेबर लोगों की साइकोलॉजी कभी भी वो कंपनी बनाने की साइकोलॉजी नहीं बनी। कंपनी बनाने वाले की साइकोलॉजी कभी भी ब्रोकर बनाने की साइकोलॉजी नहीं बनी, ब्रोकर बनाने वाले की साइकोलॉजी कभी भी इन्वेस्टर की साइकोलॉजी नहीं बनी।
इतना गैप डिस्टेंस रहा। अगर मान लो ब्रोकर बनने के बाद में कोई इंसान की अगर मान लो कंपनी बनाने की साइकोलॉजी बन जाती है तो वो एक बड़ा इन्वेस्टर बन जाता है। समझ रहे हो ना मेरी दोस्तों गोष्ठ ज़्यादा। तो ये चीज़ जो है ना एम्प्लॉय बनाने वाली, तो एम्प्लॉय आज देखो भारत के अंदर एम्प्लॉय बनाने के पीछे कितना बाहर से यानी एफर्ट्स आ रहा है कि एम्प्लॉय चाहिए, क्योंकि भारत में एम्प्लॉय मिलने वाले। दुबई में अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो एम्प्लॉय यहाँ से लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है तो एम्प्लॉय यहाँ से लिए जाते हैं। यहाँ पे मजदूर लोग जो 300-400 में नौकरी करते हैं ना, तो इन्हीं को उठाया जाता है, वहाँ पर उनको रखा जाता है। तो एक रूम में 25-25 लोगों को भरा जाता है, एक रूम के अंदर 25-25 लोगों को 50-50 लोगों को भरा जाता है, छोटी छोटी रूम के अंदर। एक छोटे छोटे बेड के अंदर 4-4 लोगों को वहाँ पर सुलाया जाता है। इतनी दुर्गंध होती है, फिर भी यहाँ के लोग वहाँ पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो देखो ट्रेंड कैसे बनता है। तो हमने हमारे घर के अंदर हमारे बच्चों को, अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपको बोलने के लिए, किसके लिए ट्रेनिंग दी है? इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेनिंग दी है, कंपनी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी है, या फिर एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेनिंग दी है? अगर मान लो एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेनिंग दी है ना, तो भैया मेरे गए काम से आने वाली पीढ़ी वही काम करने वाली है जो आपने मेंटालिटी आपके बच्चों के अंदर डाली है। अगर एम्प्लॉय बनाना, देखो मालिक बनाना नहीं सिखाओगे ना तो बंदा मालिक बनना नहीं सीखेगा। और एम्प्लॉय बनाना सिखा दिया, बेटा देख 25,000 की नौकरी तो चाहिए हो, उतना तो पढ़ ही लेना, 50 की तो नौकरी चाहिए, उतना तो पढ़ ही लेना, तो होगा क्या यार? 50,000 में क्या होता है मुझे बोलो। जब आज रेशियो मार्केट का इतना बड़ा है कि 1 लाख रुपये इनकम अगर पूरी होती है तब जाके वो आराम से रहता है, अच्छा घर लेके, अच्छी गाड़ी लेके। अगर गाड़ी नहीं भी चाहिए तो 2 व्हीलर तो अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए तो 1 लाख रुपये इनकम कम से कम होना जरूरी है। तो और कहाँ यार ये 10,000 15,000 की बात मुझे सिखाई जा रही है। आप ट्रेंड तो देखो, महंगे के सामने कितनी इनकम होनी चाहिए। अगर ट्रेंड ही नहीं पता, अगर स्टैटिस्टिक पढ़ने के बाद में स्टैटिस्टिक और इकोनॉमी का नॉलेज ही नहीं पता है तो हम क्या पढ़े यार? बच्चे लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, आप अपने बच्चों को स्टैटिस्टिक पढ़ा रहे हो, आप अपने बच्चों को अगर बैलेंस शीट पढ़ा रहे हो, तो उसमें प्रॉफिट पर कैसे फोकस करना है वो सीखो। क्योंकि पूरा अकाउंट पढ़ लिया, माइनस सीख लिया, मल्टीपल सीख लिया, भागाकार सीख लिया, लॉस सीख लिया, अगर प्रॉफिट नहीं सीखा तो ज़िंदगी में वो लड़का कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएगा और आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। वही मैथमेटिक्स हमने सीखा हुआ है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि प्रॉफिट बनाना सीखना तो इन्वेस्टर के पास सीखना, प्रॉफिट बनाना सीखना हो तो ब्रोकर के पास से सीखना। प्रॉफिट कभी वो बंदा कभी नहीं कमा पाता है जो नौकरी करता है, क्योंकि नौकरी की साइकोलॉजी जितनी चादर है उतने ही भैया पैर लंबे करना, ये जो साइकोलॉजी है ना कभी भी प्रॉफिट बना के नहीं देती है। तो एक ही चीज़ रखना मेरे दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सिखाता हूँ। अभी ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? यही जो लोग करते हैं जिन लोगों ने भारत देश में से माल लिया और उन लोगों ने क्या किया, भारत देश में ही पैसा इन्वेस्ट किया। तो वो कैसा पैसे इन्वेस्ट किया? जैसे आप लोगों को जैसे कोई कंपनी बनानी है तो कंपनी को बोला गया कि भैया मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, आप क्या करना है, एम्प्लॉय रखना है, एम्प्लॉय करने के बाद में इतना प्रोडक्शन होगा तो मुझे मेरा पैसा वापस इंटरेस्ट के साथ देना, बराबर। तो उस तरह से पैसा, तो देखो सिंगापुर कंपनी है, मलेशिया कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, देखो इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां, फार्मेसी कंपनियां और काफ़ी सारी मेटल कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और कर रही है आने वाले दिनों के अंदर। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। आज भी कुछ कंपनी अगर डूबी हुई है तो यही फॉरेन की कंपनियाँ आती है और ये इन्वेस्टमेंट करती है और अपना पैसे का सट्टा खिलवाती है, पब्लिक का पैसा डुबाती है और अपना पैसा निकल कर बाहर चली जाती है। तो ये सब आज भी चल रहा है। तो हमारा देश आज भी गुलामी में से बाहर नहीं निकला है। पहली साइकोलॉजी मेरी ये समझ लेना, इस सत्य को आपने स्वीकार लिया तो समझ लो आने वाले दिन के अंदर अमीर बनने की जो प्रथा है आपकी आराम से हो जाएगी, आप उस तरफ बढ़ोगे। और मान लो वो प्रथा से आप आगे बाहर नहीं आ रहे हो तो इस ट्रेंड को आप नहीं समझ रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, यहाँ के ब्रोकर कैसे कमाते हैं। यहाँ जो ब्रोकर तो कौन है, यहाँ के जो ब्रोकर है ना, तो ये जो आपके मार्केट, शेयर मार्केट में जितने मार्केट है तो जो एप्लीकेशन है वो सारे ब्रोकर है, वो सारे के सारे ब्रोकर है। कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, बराबर। फिर ये जो नए नए मार्केट भी बने हैं, बिटकॉइन के मार्केट बने, तो ये सारे के सारे ब्रोकर है। पूरे विश्व का संचालन ये ब्रोकर लोग करते हैं और ये ब्रोकर लोग के पीछे जो इन्वेस्टर है वो करते हैं। और जो आम इंसान है बेचारा क्या सोचता है, मेरा नसीब चमक जाएगा, मैं अभी बिटकॉइन ले लेता हूँ, मैं भी ये शेयर में मैं कमोडिटी ले लेता हूँ तो मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मैं बाहर निकल जाए। लेकिन कभी इनका पैसा बनता नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता है कि कब एंट्री लेना, कब एग्जिट लेना। दो साइकोलॉजी को पूरे महीने के अंदर, पूरे साल में कितनी बार कौन से टाइम पे आती है, डेट के साथ, समझ लो, ये समझ लिया
तो आपका पैसा 100% बनेगा। आप बड़े ट्रेडर्स बन सकते हो, बड़े इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर वो नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, जीरो पे समझ लो, पैसा जीरो जो है, लाखों रुपया डाल रहे हो, करोड़ों डाल रहे हो तो जीरो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रोकर की साइकोलॉजी, मैं चाहता हूँ ये इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, जो फॉरेन के जो गुलाम हमें बनाने वाली जो प्रथा छोड़ के वो लोगों की साइकोलॉजी, इनको समझना है तो मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा दोस्तों मेरे। अगर मुझसे नहीं जुड़ना है तो वैसी साइकोलॉजी आपको समझाने वाले मुझसे भी बड़े अच्छे अच्छे गुरु है, तो उनसे सीख लेना। हो सकता है कि मैं थोड़ा सस्ता हूँ क्योंकि नया हूँ, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि यार इनके जो पहले वीडियो मैंने देखे तो ये तो बच्चों को सिखा देते। तो देखो, शुरुआत कैसे ना कैसे करनी पड़ती है। बच्चों से लेके पहले टीवी में आया, टीवी में से बच्चों के सामने आया, बच्चों के सामने शिक्षकों के सामने आया, शिक्षक के सामने कंपनी में से आया, कंपनी के सामने आया, कंपनी के सामने जाके फिर उन्हें उनके बनाए आश्रम में आया, कंपनी ने जो आश्रम बनाते ना वहीं पर भी जाता हूँ। तो आज वो जो लेवल होता है ना, वही कहीं से ना शुरुआत करनी पड़ती है, तब जाके एक लेवल बनता है। एक दिन में कोई भी इंसान स्पीकर नहीं बनता है, एक दिन में कोई भी इंसान ऑथर नहीं बनता है, एक दिन में कोई भी इंसान किसी को तैयार करने के लायक भी नहीं बनता है। ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारा भोग देना पड़ता है, बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अपने आप पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके एक अवचेतन मन के अंदर रीप्रोग्रामिंग होती है कि मैं किस चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ। अगर ये साइकोलॉजी आपके अंदर आ गई तो 100% आप अमीर बनने के रास्ते पे चलोगे। अमीर बनना है तो आपने अगर ये वीडियो देख लिया है तो आपके 100% काम आएगी। अगर आपको अमीर नहीं बनना है, संतोष है मन के अंदर, बहुत सारा सुख है, तो कोई काम की नहीं है वीडियो मेरे दोस्तों, क्योंकि संतोष कभी जीवन में पीछे सपोर्ट जोन नहीं बनता है, सपोर्ट जोन नहीं बनता है। किसी और को आगे लाने वाली क्षमता नहीं है हमारे अंदर, वो ख़त्म कर दी हमने, क्योंकि ये दिमाग असीमित क्षमताओं से भरा हुआ है। आज भी मैं कहता हूँ, अगर इस दिमाग की क्षमताओं को संतोष नाम के शब्द से रोक लिया, आपको संतोष है ना, आप संतोषी रहो, लेकिन जगाने का काम शुरू करो, क्योंकि एक दिया दूसरे दियों को जलाता है, तभी जाके तीसरा दिया जलता है। अगर मेरा दिया जल गया तो यह कभी ना कभी बुझ जाएगा, इतना समझ लेना। ये बुझने से पहले कई चिराग को रोशन करके जाएगा। ये साइकोलॉजी को अपना लिया तो मेरे रोशन करने वाले दिए की साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं और दिया जला रहा है। चाहे मैं बुझ जाऊँ, लेकिन मेरे दिए जले हुए, इसकी मैं छाप छवि छोड़ के जा रहा हूँ, उसका दिए का प्रकाश छोड़ के जा रहा हूँ। इस साइकोलॉजी को समझ लिया तो मान लो यार, आप बहुत अमीर बन जाओगे, बहुत अच्छे लोग अच्छे इंसान बन जाओगे, बहुत अच्छे फॉलोअर्स आपके होगे। मेरा जो ट्रेनिंग कोर्स है साइकोलॉजी का, शेयर मार्केट के अंदर टेक्निकल फंडामेंटल पूरा एनालिसिस करना सिखाता हूँ। अगर इसके साथ अगर जुड़ गए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेशन में जुड़ गए, तो 100% आप पैसा कमा पाओगे। साइकोलॉजी को मैं पूरे 10 मिनट के 12 मिनट में समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर जुड़ गए तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। और आने वाली पीढ़ी के लिए ये वीडियो बहुत काम में आएगी, इसलिए शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो यार दोस्तों करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया कमाए यार, आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि यार छोटा छोटा सोचिए यार, जितनी चादर उतना पैर, ये सब दीवारें तोड़ दो। अपने मन की क्षमता है वो तोड़ दो। वो दीवारें की क्या प्रकृति से बने हो, प्रकृति की अगर कोई सीमा नहीं है तो आपकी विचारों की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। मैं तो आज भी जब मेरे फ्लैट में खड़ा रहता हूँ तो लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेरे फ्लैट को पूरा सोने से मढ़ दूँ। तो मेरे पे लोग हंसते, बोले यार विजय भी यार कुछ यार फेंको ना, तो छोटा फेंको। देखो यार, मैं जब बड़ा फेंकता हूँ तो मुझे मज़ा आती है बड़ा फेंकने की। बड़ा इसलिए फेंकता हूँ ताकि पूरा करने की क्षमता अंदर रखता हूँ, इसलिए बड़ा फेंकता हूँ। तो फेंकना सीखो दोस्तों मेरे। फेंकना सीखने वाला अवचेतन मन में प्रोग्राम किया। तो अवचेतन मन यानी आपका गुलाम है, वो गुलाम को रिप्रोग्राम करना आ गया फेंकने से भी, तो वो आपका अवचेतन मन आपकी फेंकने वाली जो कला है उसको सच्चाई में बदल कर रख देगा। और यही सत्य है, यही सत्य और यही सत्य है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।